your host for this evening. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF on the second session of our webinar series organized by Ignited Minds by PHF under the mentorship of Dr. Liaquat Namole sir. We are here to celebrate birth anniversary of our Master Dr. Samuel Hahnemann sir. Let me introduce to our today's speaker, Dr. Akhtar Qureshi from Akula. Dr. Akhtar is practicing homeopathy since last 13 years. He has completed his BHMS from Solapur GNR Homeopathic Medical College and MD in repertory from PHMC from Khamla. Initially, he used to practice on classical method, but since last 5 to 7 years, he's practicing on mind method and developed a very good practice. So let's welcome our sincere and shy homeopath Dr. Akhtar Qureshi. And ये हमारे इग्नाइटेड माइंड्स के लाल है इनके क्लिनिक का नाम लाल क्लिनिक है. सो ओवर टू यू अख्तर. थैंक यू मैडम. थैंक यू पीएचएफ टीम. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम अख्तर. थैंक यू. अभी शेयर स्क्रीन कर सकते हैं मैडम? हाँ कर सकते. अख्तर शेयर करो स्क्रीन अपनी. हाँ. हेलो. हाँ सर. Can you hear me? Yes sir. Yes sir. I want to share something about Akhtar. He's my most beloved child and a very very sincere boy I have seen. And आज अख्तर के सर पे टोपी नहीं, पहली बार देख रहा हूँ मैं. Otherwise he is very sincere and very religious and very moralistic boy I have seen in my practice. मतलब I have not seen him looking at the females also when even if the patient is a female in the clinic. इतना शर्मीला बच्चा है and I am very proud of him. The way he is studying homeopathy and his passion I admire a lot. So welcome beta, and I'm feeling very proud that I am able to launch Akhtar. Thank you sir. Worldwide. Thank you sir. अच्छा. ओके बेटा, वो स्क्रीन को वो कर लो नीचे से, नहीं तो फिर साइड से दिख के आता है सब वो. हाँ वहां से मैक्सिमाइज कर लो. ओवर टू अख्तर. हाँ फुल स्क्रीन कर लो. ओके बेटा, ओवर टू अख्तर नाउ. आई वांट. यस सर. थैंक यू सर. टुडे इज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे वगैरह सेलिब्रेशन इग्नाइटेड माइंड पीएचएफ. सबसे पहले मैं जो सर के बारे में बताऊंगा. आई ग्रेटली थैंकफुल टू माय गुरु डॉक्टर लियाकत नामोली सर, नासिक फ्रॉम नासिक. मुझे याद है सर 2016 में जब फर्स्ट सीटीपी स्टार्ट हुई थी, सर का जो हार्ड वर्किंग सिंस मॉर्निंग 6 AM टू टिल 11 PM, ठीक, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा वगैरह. सर से जो मैं सीखा वगैरह आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड. ठीक, सर ने जो मुझे व्यू दिया वगैरह, जो देखने का ऑब्जर्वेशन, जो स्किल दिया, जो आँख दी वगैरह, ठीक, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ठीक, इनिशियली आई यूज्ड टू प्रैक्टिस थेरापेटिक क्लिनिकल वगैरह, लेकिन आज जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ केस ऑटोमिक डिसीज वगैरह, उसको इतने लिटरली इतनी आसानी से हैंडल करना बिकॉज ऑफ सर. सर ने मुझे इतने सिंपल तरीके से, और जो सर से मुझे नॉलेज मिला है, लिटरली आई ग्रेटफुल टू माय गुरु डॉक्टर लियाकत नामोली सर. सर के सीटीपी में 2017 में सर की सीटीपी थी होगा वो चीजें. ठीक, हेलो. हाँ दे रहे. ओके. स्टार्टिंग प्रैक्टिस में डिफिकल्ट जाता था क्रॉनिक. हेलो जी. अभी वो बोल रहा है इसलिए मैं देख नहीं रही, दिखाएगा तब देखेंगे. ओके. चश्मा लगा रहा है. हाँ अब बात करो. स्टार्टिंग में कैसा, मेरा एक फ्रेंड था वगैरह शोलापुर से, डॉक्टर सर्जिल वगैरह. मैं रेफरेटरी में एमडी कर रहा था पंचशील होम्योपैथिक कॉलेज खामगो से. मैं जो भी केस डिस्कस करता था वो फटाफट रूब्रिक बताता था. तो उसने बताया कौन है बाबा, आपको कौन सिखा रहा है ये चीज़ें. तो उसने बताया सर का, डॉक्टर लियाकत नामोली सर आते हैं नासिक से वगैरह.
सर ने काफ़ी वर्क किया वहाँ पर शोलापुर में वगैरह, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस था मुझे समझ में आया। तुरंत मैंने सर को फ़ोन किया, सर मैं आ रहा हूँ। सर ने बोला आ जाओ जी। तो वो मेरी फर्स्ट CTP थी 2016 में, सर को मैं ज्वाइन हुआ। उसके बाद मेरी जो प्रैक्टिस है लिटरली ड्रामेटिकल चेंज आया। जो ऑटोमेडिसिस है, क्रॉनिक केसेस है, मैं सब लेने लगा हूँ। वंस अगेन थैंक यू सर। स्टार्टिंग माय केस, PHF ignited mind. Thank you PHF team. ओके, केस डिस्क्रिप्शन होगा। लियाकत तमूर सर। नमस्ते, बोलिए। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके सर। सर मुझे आपसे एम्पैथी के बारे में समझना था। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए प्यारा सा। रंजित आर्या सर। अच्छा, रंजीत बोल रहा है। हाउ आर यू? यस सर, ठीक हूँ अरे सर। बोल 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 दोस्त। आपसे बहुत मैं दिनों के बाद, एम्पैथी सीखना। अरे बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही रंजीत भाई। अच्छा लग रहा मैंने। अच्छा, एम्पैथी के बारे में सीखना है आपको। क्या सीखना चाहते हो एम्पैथी के बारे में, बोलिए। मैं एम्पैथी को फील करना चाहता हूँ जो आप फील करते हैं। एम्पैथी वास्तव में आप कैसे महसूस करते हैं? अच्छा, एम्पैथी कैसे फील कर सकते हैं? यार सबसे पहले तो आपके मन में अगर से आपकी जाति होगी तो वो निकाल दीजिए। जो भी जात के आप होगे, जो भी आप मजहब नहीं फॉलो मैं करते होंगे, सुनिए ना। मैं जात तो। आप सुनिए ना, अभी आप सुनना चाहते यस हैं सर। या? हाँ, मैं यस बता रहा सर, हूँ। यस मतलब ये सर, क्वेश्चन अभी भले आपने पूछा है, सबके लिए जाएगा ये जवाब। सबसे पहले आप जो भी यस सर। जात, जो भी धर्म को आप मानते हो, हाँ सो अभी दिख कॉल्ड, रहा है। वो निकाल दो आप मन में से। ठीक है। दूसरा यस ये सर। कि ये इंटेंशन से आपने बैठना है क्लिनिक, इतना सिंपल है ना? जेंडर, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, नेशनैलिटी, forget all that. बस सिंपल, and then you will see tremendous change in you. Now Dr. Akhtar is there. Okay, after Dr. Akhtar finishes I will again come back. Yes Dr. Akhtar, बोल बेटा। Over to Dr. Akhtar. Can you hear? Akhtar आवाज अनम्यूट येतोय का? करो। Akhtar नहीं म्यूट है। अख्तर अनम्यूट हाँ करो। सर, ओके हाँ सर। अनम्यूट करो। ओके, हाँ, हाँ। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है बेटा? फुल कोई स्क्रीन बात नहीं, कर देते हैं। हाँ करो। अब होगा, देखो। हुआ सर मैडम? नहीं हो रहा है वो। नहीं नहीं कोई फुल बात नहीं, स्क्रीन। चल चल कोई नहीं बेटा, चलने दे। ठीक है ठीक अख्तर है। चलने दे, हाँ हाँ कैरी ऑन। तो फ्रॉम द बिगिनिंग करेंगे तो होगा ना फुल स्क्रीन? ओके एक सर। नंबर से तसे ते बेटा, प्लीज एक नंबरची स्लाइड आहे ती। नहीं भाई, एक स्लाइड नीचे आओ, लेफ्ट साइड में एकदम देखो, फ्रॉम द बिगिनिंग है। होम इंसर्ट डिजाइन। नहीं नहीं नहीं, उसके नीचे वाले इसमें। हाँ सर। हाँ नीचे नीचे इधर, फ्रॉम द और लेफ्ट। बिगिनिंग, हाँ और हाँ लेफ्ट में लेफ्ट वाला, कॉर्नर फ्रॉम में, बिग। और बस हाँ उधर क्लिक करो। यस, आ गया अब मैडम। फुल स्क्रीन कर, अब फुल स्क्रीन करो नीचे जाके। अब नीचे जाके फुल स्क्रीन करो। हाँ सर। हम्म, नहीं डबल नहीं होते क्लिक बेटा, करो, डबल क्लिक करके देखो। नहीं कर, हाँ नहीं इस होते पे ज्यादा। डबल क्लिक करेंगे तो होना चाहिए अपने आप। अगर नहीं होते जाओ दे, चल दे ठीक है बेटा, जाने दो, हाँ कंटिन्यू। सर। चलने दो। हम्म, ओके सर। हाँ, shall I start सर? ओके। हम देखेंगे। हम्म, ओके। हाँ सर। ओके, स्टार्टिंग द केस। ये ऑटोमेटिसिस है, केस प्रेजेंटेशन। ओके, अ मेल पेशेंट 44 एज, civil engineer, came to with complaint of severe itching, burning, oozing, inflamed, discolor skin, scaly skin, especially on both feet. Symptom is last from 1 year. एक्सक्यूज मी Symptoms? अख्तर,
हाँ नेक्स्ट स्लाइड करो ना, वो दिख नहीं रहा है केस डिस्क्रिप्शन वाला स्लाइड। अभी दिख रहा है मैडम? नहीं नहीं, एंटर करो या राइट डाउन एरो। ओके अख्तर बेटा, जी एक बार सर। वो ना, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बंद करके फिर से चालू करो आप। ओके ऊपर से बंद करो और दोबारा वो स्लाइड शो चालू करो आप। हाँ, अब आया, देखो अब आ आ गया गया। आ गया। हाँ आगे आगे चलने दो। हाँ है ना सर? ओके ओके सर, स्टार्ट हो ना सर? ओके ठीक। अभी हाँ सर, a male patient 44 age civil engineer came to with complaint of severe itching, burning, oozing, inflamed, discolored skin, rough scaly skin, especially on both feet. Symptom lasts for 1 year. Symptoms aggravated at night, restless at night, sleep disturbed due to pain. He's a, he used to go daily 60 kilometers up and down for his job. He's a very hard worker. कैसा था केस टेकिंग में? जो अपन एकेडमिक ईयर में देखते वगैरह, एकेडमिक में कैसा पेशेंट जैसा आया वगैरह, उसका नेम एज सेक्स लिखते वगैरह, नाम वगैरह एज, ठीक है। 1 मिनट स्टार्टिंग ऑफ द केस और एंडिंग ऑफ 1 मिनट ऑफ केस, उसमें पेशेंट क्लिक होना चाहिए। तो ये जो भी स्टार्टिंग ऑफ केस है, जैसे पेशेंट एंट्री कैसी करता, ये जो ऑब्जर्वेशन है, पेशेंट कैसा बैठता, पेशेंट कैसा कहता वगैरह, ये जो सिम्टम्स है वगैरह, ये जो ऑब्जर्वेशन है, कीन ऑब्जर्वेशन, ये सब चीज़ें मैं अपने गुरु से सीखा हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ऑटोमेट डिसीज स्किन इरप्शन है लोअर एक्सट्रीमिटीज पे, एक्जिमा केस है। अब इनिशियली पेशेंट एंट्री कैसे करता होगा वो अपने देखना है होगा। जैसे पेशेंट एंट्री करा क्लिनिक में, बहुत सी बार कैसे करते हैं पेशेंट, एंट्री करते डायरेक्ट ओपन करते दे, ठीक। जैसे एंट्री करेंगे, एक इनिशियली रिस्पेक्ट रहता, ठीक है। मोमेडियन पेशेंट है तो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। सलाम करने का भी एक आदाब रहता है, एक तरीका रहता है, ये चीज। नेक्स्ट ओके, देन आफ्टर द एंट्री ऑफ द पेशेंट, पेशेंट कैसे एंट्री किया होगा? पेशेंट ही स्टूप एट स्टॉप एट डोर एंड आस्क प्लीज मे आई कम इन सर, एंड सेड अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। इस्लामिक ग्रीडिंग, अस्सलाम वालेकुम। देन डॉक्टर यस प्लीज, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। जैसा पेशेंट एंट्री करता है विद रिस्पेक्ट वगैरह, ओपन द डोर, तो केस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पेशेंट, ठीक। ये जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है वगैरह, तो पेशेंट एंट्री किस तरह करा, पेशेंट का वर्डिंग कैसे है, हम्बलिंग रिक्वेस्ट कैसी है, ये चीज। बहुत से बार इस्लाम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टफुल, बहुत सी बार सलाम करना एक सलाम फेंक के मारना, ऐसे लगता, ठीक है। नमस्ते, सस्ते काल, ठीक है। द वे ऑफ पेशेंट स्पीकिंग, वो जो प्रेजेंटेशन रहता है पेशेंट का, वो ऑब्जर्व करना है स्टार्टिंग ऑफ द पेशेंट। देन आई ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन, पेशेंट आता है, बैठता है वगैरह, पेशेंट केम एंड सिट वेरी क्लोज टू टेबल एंड क्लीन। प्रेजेंटेशन इन क्लिनिक, इन चैम्बर, पेशेंट आके कैसे बैठता है, कैसे प्रेजेंट करता है केस, कैसे बताता है, वो भी ऑब्जर्वेशन है, ये चीजें। हाँ, फिर डॉक्टर यस बोलिए, व्हाट कंप्लेंट डू यू हैव, बोलिए आप कैसे है, आपको क्या कंप्लेंट है वगैरह। देन पेशेंट, सर आई हैव कंप्लेंट ऑफ सीवियर रीचिंग, बर्निंग, ब्लडी डिस्चार्ज बोथ फीट, सीवियर बर्निंग इचिंग लाइक अ फायर लास्ट 1 ईयर। डॉक्टर बहुत तकलीफ होती है वगैरह, पैर में जलन अंगार होती है, ब्लड ज़्यादा डिस्चार्ज होता है उसमें से, और ये ऐसे जलता है, ऐसे इसमें आग लगा दी किसने, और ये सब तकलीफ है उसको लास्ट 1 ईयर से। ओके, व्हाट मेडिसिन आर यू टेकिंग नाउ? पेशेंट, आई हैव टेकन लॉट ऑफ मेडिकेशन, आई कंसल्टेड मेनी स्किन स्पेशलिस्ट बट नो रिलीफ। बहुत सी बार कैसे जो ऑटोमेटिसिस रहते अपने पास कब आते वगैरह, चलो एक बार देख लेंगे, ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या कुछ होता है कि नहीं होगा, ठीक है। लॉट ऑफ मेडिकेशन रहता, मेन जो ऑब्जर्वेशन था कि बाबा इतनी सारी दवा ले ली वगैरह, अभी क्या होम्योपैथी से ठीक होगा वगैरह। जो पेशेंट के एक्सप्रेशन रहते, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्लिनिक में, वो बहुत मैटर करता है, वो किस तरह कहते हैं,
बाबा इतनी मेडिसिन लिए, इतने स्पेशलिस्ट को बता दिए, स्किन स्पेशलिस्ट, उनसे नहीं हुआ, तो ये होम्योपैथी में क्या रहेगा? तो टोन पे, उस पर ऑब्जर्वेशन पे, उस पर अपनी मेडिसिन निकलती है, वो टोन रहता, उस पर रूब्रिक निकलती है, वो आगे अपन देखेंगे। ठीक, ये शॉर्ट में था कि भाई एंट्री कैसी रही पेशेंट का, डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्व करा कि पेशेंट आके किस तरह बैठता है। ठीक है, पेशेंट केम इन एंड सिट वेरी क्लोज टू टेबल, क्लीन करता है ऐसा। ठीक है, बाद में उसको सिम्टम बताते हैं किस तरह के, भाई अंगार हो रही है, जलन अंगार हो रही है, ये सब तकलीफ उसको लास्ट 1 साल से है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं बाबा कुछ दवा लिए थे इधर से उधर से जो भी है, वो सब वो पेशेंट बताता होगा, लेकिन उसको कुछ रिलीफ नहीं मिला है। ओके, देन पेशेंट आस्क डॉक्टर इज देयर एनी सॉल्यूशन इन होम्योपैथी? अभी तो लॉट ऑफ मेडिकेशन लिया, अगर स्पेशलिस्ट को बताया कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि भाई आपके पास ऐसे कुछ सॉल्यूशन है होम्योपैथी में, ये ठीक होता है? डॉक्टर यस डेफिनेटली। पेशेंट का एक्सप्रेशन, लुक एट अ डॉक्टर एंड लाफ। कि बाबा इतनी दवाई लिए कुछ ठीक नहीं हुआ, और आप कह रहे कि ठीक हो जाएगा, यस डेफिनेटली। और पेशेंट थोड़ा इज ए टीजिंग में लाफ करता, ये क्या कह रहे होगा। ठीक है, तो पेशेंट कहता व्हाट डिफरेंस डज इट मेक व्हेन यू हैव टेक योर मेडिसिन? ठीक है, आपकी दवा लेके देखते क्या फर्क पड़ता है। देन फर्दर डॉक्टर, ओके पोजीशन ऑफ स्लीप, स्लीप पोजीशन मोस्टली ऑन राइट साइड। देन पेशेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, आई एम फेड ऑफ डिसीज। अब इतने दिन से मेडिसिन ले रहे हैं, साल भर से, और इसको इतना कितना समय लगेगा, ये बीमारी से मैं उकता गया, फेड अप हो गया। ओके, ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, पेशेंट को अपने उससे कहना पड़ता है कि बाबा ये क्रॉनिक केस है, इट इज अ क्रॉनिक केस, इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली होम्योपैथी हेल्प यू। ओके, देन डॉक्टर्स आई आस्क व्हाट काइंड ऑफ टेंशन, अबाउट बिजनेस, अबाउट फैमिली? पेशेंट, yes doctor, I shifted my family from village to city for better future for my children, for higher education. I daily used to travel 60 kilometers for my work. My work is disturbed due to disease. Please give me fast treatment. ठीक है, अब पेशेंट को जो इरप्शन आएगी होगा, ठीक है, अब जिससे अपन आगे साइकोसोमेटिक मेटाफर देखेंगे, मेटाफिजिक देखेंगे होगा, तो उसको एक्जिमा आया होगा। बेसिकली पेशेंट जैसे विलेज में रहता, उसने अपने फैमिली को शिफ्ट किया विलेज से सिटी में। ठीक है, उसका कंटिन्यू उसके माइंड में चलना कि बच्चों को कैसा होगा, क्या फ्यूचर होगा, उसके जॉब का, वर्किंग का। ठीक है, वो कंटिन्यू उसके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती। ठीक, जैसा जो भी बॉडी में सिम्टम्स आते प्रायर टू इस अफेक्टेड माइंड, माइंड पे सिम्टम्स आएंगे, फिर उसके बॉडी से रिफ्लेक्ट करके स्किन पर आता, इस तरह। ओके, देन अब ड्यू टू क्रॉनिक केस इन एक्जिमा वगैरह, पेशेंट हैड टेकन लॉट ऑफ मेडिकेशन। अब उसका डाउटफुल रहता कि डॉक्टर आई विल बी ओके ना, माई केस विल बी क्योर ना, कि मुझे दवा लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक, डॉक्टर कैन आई वन क्वेश्चन? अब इतना जो नंबर ऑफ मेडिकेशन लिए वगैरह, पेशेंट के डाउट रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा, माई डिसीज कॉज एनी हार्म टू माई फैमिली? कि वो जो इरप्शन में डिस्चार्ज होता, ये मेरे वजह से मेरी फैमिली को कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? ठीक है, फिर उनको एक्सप्लेन किया डॉक्टर ने, नो इट इज़ नॉट अ हार्म, इट इज़ नॉट कम्युनिकेबल डिसीज, डोंट वरी, कि भाई इससे कोई दिक्कत नहीं, ये एक दूसरे को बीमारी नहीं लगती। ठीक है, आप चिंता मत करो, आप फिक्र मत कीजिए वगैरह। ठीक है, देन डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज योर इलनेस अफेक्ट यू? अब ये जो आपको तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ आपको कैसे अफेक्ट करती है, इसकी वजह से क्या आपको प्रॉब्लम आता? तो पेशेंट कहते हैं ड्यू टू पेन, अब पेन की वजह से अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट माई वर्क, कंटिन्यूसली एंजाइटी अबाउट माई हेल्थ, दिस इज विल बी ओके और नॉट, दैट इज, ये बीमारी की वजह से कंटिन्यू चिंता रहती कि ये ठीक होगा कि नहीं। ठीक है, पेन की वजह से मेरे काम पर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी हेल्थ की चिंता रहती कि डिसीज ठीक होती कि नहीं होती। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन थे पेशेंट्स के। फिर डॉक्टर, ओके
डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? और कुछ कहना है आपको? नो डॉक्टर, गिव मी फास्ट ट्रीटमेंट सो दैट आई कैन डू माई वर्क प्रॉपरली। मुझे आप फास्ट ट्रीटमेंट दिए ताकि मैं अपना काम प्रॉपर कर सकूँ और इसको जो एंजाइटी वगैरह है ये ठीक हो सके वगैरह। शॉर्ट में जो केस प्रेजेंटेशन था वगैरह, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, एंट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट के गेस्चर, पोजीशन वगैरह, ये शॉर्ट में ये कीन ऑब्जर्वेशन कहाँ से है, ये जो शॉर्ट में जो इजीली जो मैं ये बता पा रहा हूँ आपको। ये शॉर्ट में केस था ऑटोमेटिसिस एक्जिमा का। ये केस है बिफोर ट्रीटमेंट फोटो। दिस इज द केस। ये सुपर एडेड इन्फेक्शन था। पेशेंट ने क्या किया, इसमें एक्सपेरिमेंट किया होगा। इसने क्या किया, बनाना कवर है, बनाना का छिलका है उस पर अप्लाई किया होगा, उसकी वजह से और इन्फ्लामेशन, सेलेटिस वगैरह हो गए, डिस्चार्ज वगैरह ये था। पेशेंट को लास्ट 1 ईयर से नंबर ऑफ मेडिकेशन तो लिए, लेकिन इधर उधर के एक्सपेरिमेंट ये सब करते पेशेंट नहीं, ठीक है। तो दिस इज द केस एक्जिमा। मेरा ऑब्जर्वेशन था एंट्री ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एंट्री कैसी थी, क्लिनिक में प्रेजेंटेशन कैसा था, पेशेंट की सिटिंग पोजीशन कैसी थी, ठीक है। जब मैंने कहा कि पेशेंट डेफिनेटली होम्योपैथी हेल्प यू, तो उसके टाइम में उसके एक्सप्रेशन कैसे थे और किस बात पर उसने हंसा होगा एक तंज अंदाज में, ठीक है। ये चीज़ें मेरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक। और ये मेटाफिजिक कॉज एक्जिमा वगैरह, ब्रेक टेकिंग एंटागोनिज्म, मेंटल इरप्शन, कंटिन्यू जो उसका एंजाइटी रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रिगार्डिंग डिसीज वगैरह, ठीक, रिगार्डिंग जॉब वगैरह, ये चीज़ें मेटाफिजिक का। एक शॉर्ट में केस था एक्जिमा केस वगैरह। हेलो, यस आवाज आ रही है? हाँ, दिस इज द शॉर्ट केस ऑफ ऑटोमेटिसिस एक्जिमा, ठीक। देन गिव यू आउटपुट वगैरह, गिव मी द मोस्ट प्रोबेबली सिम्टम्स क्या रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एनालिसिस क्या रहेंगे आपका, वो बताइए मुझे ताकि वी कैन डिस्कस। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। यस। इस केस में फर्स्ट तो पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बर्निंग है, यस। और नाइट को इसको एग्रावेट है, नाइट को ये बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। हाँ। और ये 1 साल तक बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा चुका है, जिसके चलते इसके अंदर मतलब होप खत्म हो चुका है कि ये ठीक हो पाएगा। बराबर। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, और बार बार बोल रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ना, तो हाँ। लाइट डिजायर भी बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे, हाँ। क्योंकि आपसे लाइट पाना चाह रहे हैं, और जिस तरह क्लिनिक में आ रहा है और जिस तरह आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उससे वेनेरेशन का फील हुआ। अच्छा, तो ओके। और इसने बोला ऐसी बर्निंग हो रही है ना, ये आग जैसी जल रही है, बराबर। तो डिल्यूजन फायर विजन ऐसा रूब्रिक हाँ। पढ़ा है मैंने। ये सब मुझे रूब्रिक फील आया और पेशेंट में ये सब फील आया। ओके। ओके, बराबर सर, करेक्ट। और मेरे पास रिपोर्टरी नहीं है, इसलिए मैं रेमेडी नहीं बोल सकता। ओके, योर गुड नेम सर? रंजित आर्या। ओके सर, एनीथिंग एल्स? और केस केस समझा ना, अगर केस शॉर्ट में केस जो था। हेलो। यस यस, और किसको कुछ बोलना है? Yes, yes. The patient came and greeted him, Assalamu alaikum, as he said. He seems to be showing reverence to the doctor. यस। Then he seems to be desperate of recovery as he puts the question to the doctor. Doctor,
shall I get well? Even after 1 years of long span of treatment, I did not get well. I did not get well. Even an iota of relief has been shared by the medicines. So this is despair of recovery also. Yes. Yes, sir. And other thing that he has smiled and laughed. This may be due to the two reasons. One is that if so many doctors of high caliber are unable to cure me, how a homeopathy, which is even despised or not believed to have much cure, can it heal? Or and the other version of his smiling and laughing is that it shows his happiness. Shall I get cured? That this seems a sigh of relief. Yes, sir. Yes. हेलो सर। हाँ. Yes. सर मुझे आर्सेनिक का फील आया, मतलब ये अच्छा. पेशेंट जिससे बहुत रेस्टलेसनेस लगी। अच्छा. ओके. जैसे वो बोल रहा था मुझे आग जैसा लगता है, दैट इज ल्यूजन फायर, और थोड़ा डाउटफुल था उसकी रिकवरी को लेके कि प्रॉब्लम ठीक होगा कि नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा. हाँ. और फैमिली की चिंता भी बहुत थी उसको कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को तो नहीं हो जाएगी ये प्रॉब्लम। बराबर. केयरफुल ऑफ अबाउट और एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन। और जैसे वो हंसा ना कि मतलब जैसे हंसा कि हमारे डॉक्टर से अभी आपसे कैसे हो जाएगा, वो एक मौके जैसा फील आया मुझे। अच्छा. ओके. ठीक होना चाहता है। आवाज गायब हो गई। हाँ. हेलो. हाँ. यस. यस मैडम बोलिए. यस. मुझे आर्सेनिक का फील आया। अच्छा. ओके. और कोई कहने ये क्या इन्होंने क्या कहा, जरा बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी ना हमें, प्लीज। मैडम ने जब बताया कि पेशेंट आके कहता है डॉक्टर्स को, लुक एट द डॉक्टर, कि आफ्टर टेकिंग द लॉट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, आफ्टर टेकिंग द सुपर स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, देयर इज नो रिलीफ एट ऑल, है ना. यस. ही केम टू अस होम्योपैथ कि बाबा इतनी मेडिसिन ली, आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन, एक होम्योपैथ कैसे ठीक होगा, ठीक है. Yes, yes. Just one kind of, he looked the doctor and laughed, one kind of pinch ना, it is एक तरह से हंसा ना उन्हें कि बाबा इतने मेडिसिन लिया और ये आपसे कैसा हो पाएगा. हाँ, यही ये मैडम का कहना है. ओके, सही है. ओके. और दूसरा सर ये भी तो हो सकता है ना कि मतलब वो खुश हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये भी है ना सर. एक लॉन्ग पूरा साल वो बेचारा बीमार है. दूसरा वर्जन इसका ये भी हो सकता है. यस. कैसा, एक तो वो सॉल्यूशन पूछा कि होम्योपैथी में है, हमने कहा कि डेफिनेटली है का. फिर एक उसका जो मेरा ऑब्जर्वेशन था पेशेंट का कि भाई जो पेट था वगैरह, उसने कहा कि भाई पेशेंट के डॉक्टर की तरफ देखा और हंसा, ठीक है. ये मेरा ऑब्जर्वेशन था सर. लेकिन मुझे लग रहा है सर. हाँ. हेलो. यस. यस. हाँ, ये आपके प्रति उसका रेफरेंस है, लेकिन जब उसने पूछा होम्योपैथी में इसके लिए कुछ बेहतर इलाज है, आप जब बोले डेफिनेटली है, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा. इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, वो नहीं कर सकती, क्या करें. करेक्ट. तो ऊपर ये सस्पिशियस था, लेकिन देखो ट्राई करके इतने लोगों को दिखाया, इसको भी दिखाएंगे, ऐसा लगा वो. हाँ, बराबर. जब इतना स्किन स्पेशलिस्ट को बताया और आपसे कैसा होगा, तो जो लाभ है उसका एक टेंज था वगैरह, कैसे लाभ करने का भी कहता ना. हाँ. यस. हाँ. तो सर यही तो मैंने शुरू में कहा था ना सर. हाँ, बराबर. करेक्ट. और कहना है किसी, एनीथिंग एल्स, और किसने ऑब्जर्व किया वगैरह केस में? हेलो सर. हाँ. हेलो. यस. हाँ, मुझे भी सर आर्सेनिक का ही फील आ रहा है. मैंने जो रुब्रिक्स ली उसमें आर्सेनिक ही आ रहा है.
तो अच्छा उसमें मैंने वेनरेशन लिया है, डिलीजन फायर विजन कैरेट डिजर्ट फास्ट में, और यस स्लिप साइड राइट साइड लिया है। यस तो एंजाइटी हेल्थ अबाउट ए केयर्स एंड वरीज रिलेटिव्स अबाउट ए, तो जो जो मैंने सब रुब्रिक्स उसके हिसाब से अर्सेनिक ही आ रहा है सर, उसका भी फील आ रहा है। ओके ओके मैडम ओके और सर ये बड़ी अहम बात है, बिजनेस फार वो कह रहा है कि मैं काम नहीं कर सकता, एंजाइटी अबाउट बिजनेस, हाँ बराबर सर ये और तकलीफ मुझे की हाँ कंसंट्रेट, वो डिलूजन कैन नॉट कंसंट्रेट भी सर। बराबर ड्यू टू पेन ही कैन नॉट वर्क ना अनेबल टू वर्क he cannot यस pen. हाँ करेक्ट Delusion poor he is because he cannot earn his हाँ livelihood. बराबर कंटिन्यूस के एंजाइटी Business है incapacity for, अच्छा ओके business desire for सर भी हो सकता है सर, तो चाहता है कि मैं काम करूं और फिर business neglects his business, अच्छा ओके talks of business. हाँ टॉक बिजनेस अच्छा Yes, yes. अच्छा तारिक भाई, रेपर्टरी में जितने भी बिजनेस के रूब्रिक है सब बोल डालो एक बार। सर जी मैं वो नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि वो आपसे इसी आप जो बहाने चाह रहे बराबर है, पर आप उसमें से कोई एक चीज पे अटे रहो ना। आप तो सारे रूब्रिक गिनवा रहे हैं बिजनेस के। सर जी जो रेलेवेंट अभी नहीं नहीं, आपको जो रिलेवेंट लग रहा है, सुनिए तो सही, उसमें से जो मोस्ट रिलेवेंट है वो बोलिए ना। आप तो सारे रूब्रिक गिनवा रहे हैं। वो जो मिलते जुलते हैं ना सर, नहीं नहीं, मिलते जुलते नहीं होना चाहिए सर, पक्का होना चाहिए। सर मिली जुली तो सरकार, सर आपकी मिली जुली सरकार गिर गई ना इमरान की। मिली जुली गिर जाती है, पक्की होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसलिए मैं इसीलिए बोल रहा। अच्छा ठीक है, जारी रखिए। हाँ बोलिए सर, मुझे कैलकेरिया का आपका फील आ रहा है सर, इसमें लाइट डिजायर बहुत ज्यादा है और डेस्पेयर ऑफ रिकवरी, और सर डाउटफुल अबाउट रिकवरी। ओके अच्छा एक बात बताइए, जब पेशेंट इतने दिनों से जब बीमार है, मैं सब लोगों से बोल रहा हूँ जो लोग भी डाउटफुल ऑफ रिकवरी ले रहे हैं, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी ले रहे हैं, अब ये इतने दिनों तक अगर कोई बंदा बीमार है तो उसमें ये रूब्रिक आप कॉमन लोगे या ये लोगे आप? जब आप साल 1.5 साल से 2 साल से दवाई ले रहे हो और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको डिस्पेयर आना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल आने वाला है, सही है ना? कॉमन हो गया सर जी। हाँ, दिस इज कॉल्ड वैसे कॉमन इसमें सिम्टम्स ना। वो फास्ट ट्रीटमेंट भी मांगेगा ही ना। एग्जैक्टली, तो व्हाट यू आर टेकिंग इज, नहीं फास्ट ट्रीटमेंट मांगेगा नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन ये सब कॉमन चीजें ले रहे हैं आप लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो एनालिसिस क्या है, मुझे तो केस पता नहीं एनालिसिस क्या है, अभी बताएंगे डॉक्टर साहब बताएंगे। हेलो सर। हाँ यस सर वो अजीब सा लाफिंग करा, तो उसके लिए सर लाफिंग चैप्टर में मैंने देखे सब रूब्रिक्स, लेकिन कौन सा लेने का समझ में नहीं आ रहा है सर। मतलब कभी कभी अपने डॉक्टर को भी लगता है ना कि ये लाफ करे, लेकिन थोड़ा इंसल्टिंग लगता है अपने को, हाँ मतलब कैसा मजाक पेशेंट जैसा भी लगता है, मजाक में उड़ा देता है अपनी कोई बात, अपन बोलते उनको शुरू से निकलेगा। यस कौन से क्या क्या लेने का सर? हाँ यस कौन से क्वेश्चन पे अपने पेशेंट का ऑब्जर्वेशन है था, जैसा पेशेंट ने कहा कि भाई आपका कोई सॉल्यूशन है इसमें होम्योपैथी में, हमने कहा यस डेफिनेटली। तो फिर पेशेंट देखता है डॉक्टर तरफ और लाफ करता है कि बाबा इतने गन सारे मेडिसिन लिया वगैरह, स्पेशलिस्ट को बताया और ये आप ठीक कर पाएंगे ऐसा। तो जो लाफ रहता है उसका जो टोन रहता है वो टोन आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है ना, ये चीजें व्हाट वी लर्न, जो हम सर से सीखे कि पेशेंट कौन से बात पे वो हंसता है वगैरह वो चीजें, तो वो अपना एक रूब्रिक बनता है वगैरह, उसको मैं बताऊंगा आगे वगैरह। चलिए ओके 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 थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और अक्सर बता दो बेटा, एनालिसिस बता दो आप। ओके सर। Desire to be carried fast.
नहीं नहीं, कैरेट इधर पास नहीं है। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए मैंने बता दो। ओके सर जी वो कह रहे हैं ना, आई वांट फास्ट ट्रीटमेंट सर टू एनेबल मी वर्किंग। ओके, माय एनालिसिस वगैरह, प्लीज सी माइंड वेनरेशन, ठीक है। देन हाउ द पेशेंट इज एंट्री, पेशेंट कम विद रिस्पेक्ट, ठीक है, ग्रीटिंग विद इस्लामिक ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। वेनरेशन, आदर, सम्मान, वर्शिप, प्रेयर, जैसे अपन रिलीजियस पे जाते हो वगैरह इस पे, तो ये चीज़ें वर्शिप, प्रेयर, रिस्पेक्ट, ये मैंने एक रूब्रिक लिया, वेनरेशन, ये चीज़ें। देन पेशेंट, उसका प्रेजेंटेशन था क्लिनिक में किस तरह बैठा होना, आके बैठा, क्लोज टू टेबल, ये दूसरा मैंने ही लिया, ये गेस्चर में से, माइंड क्लिंगिंग, ग्रास्प एट एडल्ट, ठीक है। टेबल पे बैठना, एक पकड़ के बैठना और एक पूरा आगे आके बैठना होगा, जैसे क्लिंगिंग ग्रास्प, ये दूसरा रूब्रिक लिया मैंने। पेशेंट ने कहा कि मुझे जो इरप्शन आई भी होगा, ठीक है, ये इरप्शन में उसको ऐसा आग दिख रही थी कि डॉक्टर ये इतना जलता है, ऐसा आग लग रही है, इसमें आग थी, लिटरली वहां पर आग नहीं थी, लेकिन उसका डिल्यूजन है, ठीक है। एक रूब्रिक लिया मैंने, माइंड डिल्यूजन, फायर विजन ऑफ। डॉक्टर इतनी मेडिसिन लिया, 1 साल से होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, उसके लिए मैं एक रूब्रिक लिया, माइंड टॉकिंग बिजनेस ऑफ, ठीक है। और जो वो लाभ का था पेशेंट का, कि भाई इतनी मेडिसिन लिया आपसे, आप कहते ठीक हो जाएंगे, इट इज, ये जो एक मजाक उड़ाना है, दैट इज मॉकिंग, इसके लिए मैं रूब्रिक लिया, मॉकिंग सार्केज्म, ठीक है। वो इतनी मेडिसिन ली हमने, लेकिन आप होम्योपैथी से कहते हैं कि ठीक होगा, ठीक है, तो एक खिल्ली उड़ाना डॉक्टर के, ऐसा दैट इज मजाक, है ना। तो ये रूब्रिक लिया मैंने, मॉकिंग सार्केज्म, जो लास्ट है ना, वो चीज़ें ये इस तरह लिया मैंने, ठीक। और फिर बाद में पेशेंट ने क्या, ठीक है बाबा इतनी मेडिसिन लिए, आपकी मेडिसिन लेके देखते हो वगैरह, इतनी सारी तो मेडिसिन ले लिए वगैरह, उसमें एक सेंटेंस था कि बाबा ठीक है मेडिसिन लेंगे, उसके लिए मैं ये रूब्रिक लिया, माइंड गैमलिंग, पैशन फॉर गैमलिंग। गैमलिंग, गैमलिंग का मतलब होता है जुआ, ठीक है बाबा इतनी मेडिसिन लिए वगैरह, अब यहाँ पर मेडिसिन, एक और मेडिसिन लेके देखते हो वगैरह, इस तरह। और लास्ट में एक रूब्रिक लिया, स्लीप पोजिशन ऑन राइट साइड, ये चीज़ें, ये टोटल एनालिसिस, ये मेरा एनालिसिस था। आफ्टर एनालिसिस, रेपर्टाइजेशन, ओके, दिस इज द रेपर्टाइजेशन, ठीक है। वेनेशन, क्लिंगिंग ग्राफ्स एट अदर्स, डिल्यूजन, फायर विजन ऑफ, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, मॉकिंग सार्केज्म, गैमलिंग, पैशन फॉर गैमलिंग, स्लीप पोजिशन साइड ऑन राइट साइड, ओके। आफ्टर गिविंग द मेडिसिन, आफ्टर ट्रीटमेंट, दिस वन मेडिसिन मैंने उसको आर्सेनिक दिया वगैरह, आर्सेनिक 0/1। अभी क्रॉनिक केसेस में काफ़ी चीज़ें रहती है, एप्लीकेशन वगैरह रहता, ठीक है। अब आर्सेनिक 0/1 क्यों दिया, स्टार्टिंग में 6 पोटेंसी में 3 डोज वगैरह, लेकिन 6 पोटेंसी में डिस्चार्ज वगैरह होता, पेशेंट पहले ट्रबल में रहता, ठीक है। LM पोटेंसी में ज़्यादा इसका एग्रेवेशन नहीं आता, तो आर्सेनिक 0/1, रिपीटेड डोज, ठीक है, आर्सेनिक एल्बम 0/1। Why selected LM potency? Organ of medicine 6 edition, aphorism 246, कि जब आप ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन, जब आपको आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन 1/4, 1/4, इवन लेस टाइम जो है, लेस टाइम में रिकवरी इज पॉसिबल, और सिंपल एग्रेवेशन नहीं है ये चीज़ें, ठीक। दिस इज द केस, क्रॉनिक ऑटोमेटिसिस, एक्जिमा। Thanking you, thank you, thank all of विच you. रूब्रिक, कौन सा रूब्रिक लिया था राइट साइड पे सोने के लिए? स्लीप पोजीशन, राइट साइड, स्लीप पोजीशन राइट साइड जी, यस। और ये कितने वक्फे से कितनी डोजेस दी और कैसा इसका बाद में फॉलो अप रहा सर? इसका 15 डेज में फॉलो अप था, 15 मिनट के वक्फे से 3 डोजेस दी थी सर? नहीं, इसका LM पोटेंसी में BD ट्वाइस अ डे फॉर 15 डेज वगैरह। अच्छा, ये 15 डेज के लिए ठीक हो गया। और 15 डेज के बाद फिर क्या था और कितना अर्सा केस चला? कोई पोटेंसी चेंज करनी पड़ी? नहीं सर, नहीं, LM पोटेंसी था 0/1 में, इट विल टेक टाइम ना, नियर अबाउट 6 to 7 मंथ्स लगे मुझे से, ये चीज है ना। तो ये इसी तरह 2 हफ्ते बाद रिपीट फरमाते रहे या कैसे इसको चलाते रहे, ये LM गाइड फरमा? हाँ, LM पोटेंसी में कैसा मेडिसिन देना वगैरह,
देन बाद में कैसा आफ्टर 3 स्ट्रोक्स 4 स्ट्रोक्स, देन जैसा पेशेंट का सिम्टम्स वैसे रिलीफ होते गया, एम्बुलेशन होते गया, सेम पोटेंसी विथ गिविंग द स्ट्रोक्स, 4 स्ट्रोक्स 5 स्ट्रोक्स 8 स्ट्रोक 10 स्ट्रोक्स इस तरह। देन 15 डेज 10 डेज में SL, देन 15 डेज में इस तरह वो चीज़ें रिकवरी। इट विल टेक नियर अबाउट 6 to 7 months वगैरह इस तरह। इसको सर जरा थोड़ा सा ये स्ट्रोक्स वाली बात को अगर स्टूडेंट्स के लिए रहनुमाई फरमा दें जरा, ये नई सी बात लग रही है ना, आमतौर से कहते हैं 10 स्ट्रोक्स देने चाहिए सर। ये वो आपने एफोरिज्म वाटर में दिया होगा ना, वाटर डोज। हाँ, वाटर डोज जो है एलिम्पोटेंसी ना सर, ये जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है 6 एडिशन 246 में, उसमें दिया भी है सर कि क्रॉनिक केस में आपको रिपीट करना है जो है, तो गिव एवरी टाइम वी हैव टू गिव स्ट्रोक्स वगैरह 8 10 12, ठीक है। इस चीज वो एफोरिज्म में दिया भी है सर। तो सर वैसे पूछ रहा हूँ कि 8 कब देने हैं, 4 कब देने हैं, 10 कब देने हैं स्ट्रोक्स, ये थोड़ा सा समझा दीजिए ना सर। पोटेंसी में इसके ताल्लुक से मैं कहूँगा सर, जैसा छोटा बच्चू है, ठीक है, दिस इज क्रॉनिक है ना, ऐसा एक्यूट केस में जैसे छोटे बच्चे है उसको उठाना है अपने को फॉर एग्जाम्पल, तो आप किस तरह उठाएंगे इसको? प्यार बड़े से आराम से, बड़े प्यार से, ठीक है। इस ओल्ड एज में रहा उसको किस तरह उठाएंगे पेशेंट को? उसको भी आराम से और आराम से उठाएंगे। और जो बड़ा जो ओल्ड केस यानी यंग है, यंग को किस तरह उठाएंगे आप? तुरंत उठाएंगे, करेक्ट। हाँ जी, ये चीजें LM पोटेंसी में कैसा माइल्ड फॉर्म में रहती लेकिन हायर पोटेंसी रहती चीजें। और ये मोस्टली जो एक्जिमा केस है, स्किन केस है होगा ना, इसमें एग्रेवेशन चांसेस कम रहते हैं, इसलिए आई यूज्ड टू सेलेक्ट LM पोटेंसी। ये चीज अगर सेंटिसिमिन अपन ये देंगे तो फिर पेशेंट का डिस्चार्ज एग्रेवेशन, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसलिए आई यूज्ड टू सेलेक्ट LM पोटेंसी। डॉक्टर अख्तर, उनका सवाल ये था कि आपने शुरू में कितने स्ट्रोक दिए और कैसे कैसे बढ़ाते गए? पहले स्टार्टिंग में मैंने 3 स्ट्रोक दिया। 3 स्ट्रोक्स 100 ml की बोतल, 100 ml बॉटल, हाँ 100 ml बॉटल में, देन ऐड 5 to drops of plain alcohol, one globules of LM potency, taking 3 strokes and taking 1 teaspoon morning and evening. Directly 1 teaspoon, or you dilute that 1 teaspoon in a cup of water? हाँ, cup of water sir, in a 1 glass of hot water, ऐसा dilute form में। और उसमें से फिर एक चम्मच आप सुबह शाम खत्म होने तक देते हो? हाँ, एक सुबह में लेना 3 चम्मच और शाम में और 3 चम्मच लेना, इस तरह फॉर्म में, ताकि और फिर वो हाँ, और वो कब खत्म होने तक ना? नहीं सर, एक कप में 3 चम्मच लेना, बाकी डिस्कार्ड कर देना, ऐसा। अच्छा, ओके। नाइट में भी ऐसा 15 डेज, फिर देन SL फिर गैप, इस तरह मैं रिपीट करता हूं। फिर आफ्टर 15 डेज जैसे आपने गैप देके दोबारा फिर LM पोटेंसी का दोबारा आपने लिक्विड बनाया, मतलब 100 ml में फिर से 0/1 ही दिया आपने? 0/1 में फिर इस बार 4 स्ट्रोक देके 4 स्ट्रोक कर दिया, 4 स्ट्रोक 5 स्ट्रोक इस तरह दिया। डॉक्टर तारिक, 2 हफ्ते बाद 5 स्ट्रोक। यस सर जी, ये कोई जो सर बता रहे हैं ना सर, तो इसकी जरूरत है कि इसको भी जरा ना दवाई देने का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तब समझिए ना, बात की जाए सर। देखिए तो कैसा है ना, उन्होंने क्या किया, 100 ml की बोतल में पानी डाला, यस, उसके अंदर 0/1 का एक ग्लोब्यूल डाला, ठीक है, वो 5 ड्रॉप्स कह रहे हैं, and 4 to 5 drops of SL plain alcohol, so that the water doesn't catch fungus. डॉक्टर हनीमान ने बोला हुआ है either you add spirit or you can add charcoal also in that, so that it doesn't catch fungus. Okay, now this 100 ml bottle, he gave 3 strokes, and from this he took 1 spoon, add that 1 spoon in a cup of water, stir that water and take 3 spoons from that and throw the rest of the bottle. Yes, throw the rest of the cup. Okay सर, ये तो ठीक है। अब 3 स्ट्रोक्स देने की सर, ये छोटी छोटी बातें हैं ना सर समझने के लिए। बोलिए ना क्या क्वेश्चन बोलिए सर, आप समा मत बांधिए, क्वेश्चन पूछिए डायरेक्ट। हाँ जी, वो यही कह रहा हूँ ना कि 3 ड्रॉप्स क्यों दिए, स्ट्रोक्स क्यों दिए, जबकि 10 स्ट्रोक्स हैं, और फिर डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये जो कैसा है ना सर, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग उसके अंदर ये है एक्सपेरिमेंट्स है। ओके, अब जैसे अमूमन मैं जो है मैं 10 स्ट्रोक्स देता हूँ। अब डॉक्टर हमारे वो थे, क्या नाम था उनका, वो रेड बुक किनकी थी, रेड बुक किसकी है,
रेड बुक ऑफ रेपर्टरी आरपी पटेल। अब डॉक्टर आरपी पटेल सर जो थे वो 15 ml वाटर में थोड़ा सा अल्कोहल डालते थे, 2-4 बूंद, और एक गोली डालते थे, और वो 15 ml को 8 strokes he used to give. And then from that he used to take 10 drops and add that in a cup of water. Okay. So this potentization, you can give 3 strokes, you can give 10 strokes. That is up to you. One. Second thing is, many people what they do, they keep pressing the 100 ml bottle. जैसे आपने 100 ml बॉटल को आपने 10 स्ट्रोक्स दिया, उसमें से 1 चम्मच डायरेक्ट ले लेते हैं कुछ लोग, और फिर उस 100 ml में 1 चम्मच पानी फिर से डालते हैं, फिर उसको 10 स्ट्रोक देके नेक्स्ट 1 चम्मच लेते हैं. तो यू गेट रिजल्ट इन बोथ. ओके डॉक्टर तारिक, इट इज नॉट दैट कि देयर इज नो फिक्स्ड रूल एज सच. हाँ, एक चीज है डॉक्टर हैनेमान ने जो बताई कि गिव 10 स्ट्रोक्स टू दैट. बट तो ये डिपेंड करता है कि सम पीपल, अब कैसा है ना, देखो उनको जैसा एक्सपीरियंस आता है वो उस तरीके से दाते हैं. पोटेंसी का क्या है ना, इट इज अ मैटर अगेन ऑफ रिसर्च फॉर एवरीवन. ओके, अब जैसे कल आपने अगर डॉक्टर मान सर का सुना होगा, डॉक्टर मान ने बोला कि वी हैव टू ऐड टू ऑर्गेनल. इफ डॉक्टर हैनेमान वाज अलाइव, then perhaps we would have written 6 more editions of organelle. है ना, कल आपने सुना होगा डॉक्टर मान. सुना. हाँ, तो ये चीजों को हम कैसा है ना, अब देखो इन्होंने इस तरीके से देके इनको रिजल्ट आया है, आप समझ रहे हो. अब इस केस में हम इफ्स एंड बट्स में नहीं जा सकते कि अगर हम इसको 10 स्ट्रोक देते और फिर उसमें से देते तो क्या होता, ये हम नहीं बोल सकते ना अभी. अब बस मेरे ज़हन में वही था ना कि ऑर्गेनल में 10 स्ट्रोक्स है. सुनिए ना, आप इसको अपने केसेस में आप उस तरीके से आप ये करके देखिए कि किन पेशेंट को जैसे आप 3 स्ट्रोक्स देके देखिए. आप समझ रहे, यू स्टार्ट विथ 3 स्ट्रोक्स इन सम केसेस. आप समझ रहे हो ना, एज एन एक्सपेरिमेंट. जैसे आपको 10 स्ट्रोक दे करके मान लो आपको रिजल्ट नहीं आया किसी केस में, तो उसकी नेक्स्ट पोटेंसी आप 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 5 स्ट्रोक ऐसा देकर के देखिए. जो केस में रिजल्ट नहीं आया उसमें ये आप करके देखिए. मैं भी देखूंगा क्योंकि ये मैं पहली बार, मैं तो 10 स्ट्रोक देता हूँ, बट आई ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू एवरी डॉक्टर बिकॉज दे स्पीक रिजल्ट्स. ओके, सो वी कैन यूज दिस. I will ask even my team to try and use this method also. है ना, we should be open to all the methods. We should be open to all the methods, except that there are, see, it should not harm the fundamental principles of homeopathy. जैसे single remedy, then minimum, then dynamic potency. Like what Dr. Hahnemann has said, that minimum 3C is the minimum potency. 3x या 3C बोला हुआ है डॉक्टर हैनेमान ने. दैट इज द मिनिमम डायनामिक पोटेंसी दैट डॉक्टर हैनेमान हैज प्रिस्क्राइब्ड. अगर कोई बोले कि डॉक्टर हैनेमान ने मदर टिंचर के बारे में बोला है तो गलत है. हैनेमान हैज नेवर एडवोकेटेड यूज ऑफ मदर टिंचर. इंटरनली ही हैज सेड 3C और 3CX मुझे याद नहीं, आई थिंक 3C ओनली ही सेड इज द मिनिमम पोटेंसी. दैट इज व्हाई वी स्टार्ट विथ 6x. Many patients we start with 6x. 6x is equal to 3C. Okay. Yes. हाँ, तो it should not harm the principles of homeopathy. It should not be based on assumptions. It should not be based on assumptions. So that is the way we go. सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर अख्तर साहब ने एक नया रिसर्च की है ना, 3 के बाद ये 4 स्ट्रोक दे रहे हैं, फिर 5 दे रहे हैं. करते हैं सर, मैंने I have seen this thing been practiced by other doctors, but मैं नहीं करता था. But Akhtar is my student, my just like my younger brother, my son, and I trust him. Okay, तो I will surely try his method also. हाँ बेटा, तो यही तो इनसे लर्न करना था ना कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. अगर अख्तर सर नेक्स्ट केस बताएं तो चालू रखें. अख्तर सर नेक्स्ट केस भी बताने वाले हो? एक ही केस था सर. आप बताइए. एक ही केस था बेटा. सर 5 मिनट. अच्छा आप क्लिनिक जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आपका क्लिनिक कहाँ है? सर जयपुर राजस्थान. गॉड ब्लेस यू बेटा. क्या नाम है आपका? कुसुम पारिक. कुसुम, गॉड ब्लेस यू कुसुम.
हम Thank चाहेंगे you, कुसुम sir. की अगले सेमिनार में आप भी केस बताएं कुसुम बेटा, अगर आपके पास केस रहा तो हम आपको ही मौका देंगे। जी थैंक यू सर। आपका नंबर छोड़ देना बेटा ग्रुप पर, हम आपको कांटेक्ट करेंगे पक्का। जी थैंक यू सर। इग्नाइटेड माइंड्स पे आप नंबर छोड़ दीजिए, या फिर अभी आप मैसेज कर दीजिए डॉक्टर प्रियंका मैडम को। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बेटा। एनीबॉडी हैज एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो सर, एलएम पोटेंसी में एक बार 15 दिन का मेडिसिन दिया, सपोज 0/1 का 10 ड्रॉप्स, फिर बाद में कितने दिन तक एसएल चलाना है, या कंटिन्यूटी में वही पोटेंसी चला सकते दे सकते, या हमको देना चाहिए? जैसे 0/1 एक 30 ml का बोतल देके भेजा पेशेंट को, 10-10 बूंद सुबह शाम लो, फिर वो खत्म होने के बाद आता है, फिर हमको वही पोटेंसी को आगे चलाना है कब तक? नहीं जी नहीं, सेम पोटेंसी शुड नॉट बी रिपीटेड। अच्छा, डॉक्टर हैनेमैन ने क्या बोला है कि सेकंड डोज शुड बी माइल्डली हायर देन द लास्ट डोज। ओके, सो ट्राई एंड यूज, इसीलिए तो हम लोग सिंगल डोज रिपीटेशन में हम लोग जल्दी ये नहीं करते। और जहां पर डॉक्टर हैनेमैन को रिपीटेशंस का प्रॉब्लम आया तो वहां पर डॉक्टर हैनेमैन ने एलएम पोटेंसी ढूंढी है। ओके, पहले डॉक्टर हैनेमैन, अगर आप लेसर राइटिंग्स पढ़ोगे, आप क्रॉनिक डिसीज पढ़ोगे डॉक्टर हैनेमैन की, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि वो एक एक पोटेंसी बढ़ाते चलते थे शुरू में, फिर उन्होंने एक एक पोटेंसी कम भी करके देखी है। तो he tried all the things. Then he tried in a cup of water, he tried adding 1 spoon and many experiments. अगर आप पढ़ोगे ना, आप प्लीज आप क्रॉनिक डिसीज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और हैनेमैन्स लेसर राइटिंग जरूर पढ़िए। इसमें डॉक्टर हैनेमैन ने काफी चीजें दी। क्या हो रहा है ना, हमारे स्टूडेंट्स मटरा मेडिका पढ़ते, रेपर्टरी पढ़ते, और डॉक्टर हैनेमैन की लेसर राइटिंग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्रॉनिक डिसीज नहीं पढ़ते हैं, हम ऑर्गेनन बार बार नहीं पढ़ते हैं। जैसे क्या हो रहा है ना कि इस्लाम में क्या हो रहा है ना कि कुरान शरीफ छोड़ के तब वो क्या कहते हैं ना कि आप लोग शरीयत का कायदा पढ़ते हैं, और फिर आप वो क्या कहते हैं उसको सर, आप लोग जिसमें सुन्नतें लिखी हुई है, क्या कहते हैं उसको, हदीस पढ़ते हैं, और कुरान शरीफ को नहीं पढ़ते हैं। तो चाले ना करो ब्रो। या जैसे आप हिंदू रिलीजन में आप गीता छोड़ के आप बाकी किताबें पढ़ना शुरू कर देते, ये बाबा वो बाबा वो बाबा, जबकि गीता पढ़े तो आपको हिंदू मजहब जो है वो समझ में आएगा। समझ रहे हो ना आप? yes, तो जैसे ऑर्गेनन इज अ मस्ट बेटा फॉर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी, एंड एनी रुब्रिक, एनी ऑफ द एफोरिज्म यू फाइंड डिफिकल्ट in organon, you ask us in the group, Ignited Mind groups. We are there to answer you, beta. We are here to share everything, but thing is you have to read and come, na? We cannot give you fish. We can teach you fishing, right? And secondly, you all should also do some homework. मतलब हम अगर आपको कुछ समझा रहे हैं, अगर हम अभी आपको क्रॉनिक डिसीज का दाखला दे रहे हैं और आपने अगर क्रॉनिक डिसीज पढ़ी ही नहीं है, तो फिर हम आपको कैसे समझाएंगे ना बेटा? तो आप प्लीज पढ़िए और आप ग्रुप पे पूछिए सवाल। हमारी 30-40 डॉक्टर्स की टीम है, सब आपको जवाब देंगी। इग्नाइटेड माइंड ग्रुप पे आप डालिए, और उसके अंदर हमारे सीनियर डॉक्टर है 15, कम से कम 15 से 20, वो आपको जरूर जवाब देंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ऑर्गेनन पर एक सेमिनार लूं, लेकिन क्या है ना कि आप लोगों ने ऑर्गेनन पढ़कर आना चाहिए, तब पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। तो कुछ मतलब नहीं है, सही कि नहीं? ऐसा ठीक है। और कोई एनी क्वेश्चन? सेम पोटेंसी रिपीट नहीं करनी, इसलिए डॉक्टर अख्तर ने शायद स्ट्रोक्स बढ़ाए ताकि उसकी पोटेंसी शायद नहीं इसीलिए बढ़ाए, इसलिए क्योंकि सेम, हाँ इसीलिए बढ़ाया। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हम लोग नहीं तो फिर स्ट्रोक्स बढ़ाते या फिर पोटेंसी बढ़ाते ना, 0/1 0/3 ऐसे। देखो कई बार मैं ऐसा करता हूँ, आपको और एक चीज बताता हूँ। मैं कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे तारिक ने बताया कि देखो मैं उनको ऐसे बात करता हूँ बिकॉज तारिक इज माई फ्रेंड। ओके, ही इज एल्डर टू मी बाय एज बट वेरी फ्रेंडली। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 100 ml की बॉटल को स्ट्रोक्स देते हैं, 10 स्ट्रोक देते हैं, उसमें से 1 स्पून लेके जिस तरीके से हम देते हैं 100 ml की बोतल में, जब आखिरी में थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच बचा रहता है ना, तो उसमें हम फिर से एक्वा ऐड करके देते हैं। कई बार आप समझ रहे हो ना, उसमें से बच जाता है ना छोटा, मान लो एक 5-10 ml बच गया 100 ml में,
So then we add water in that, and then we add some alcohol in that, and then we give that to the patient. And do you understand? Yes. So we get a more dilution of that potency. And to be safe, to raise the potency after that, we use alternate potency. Like हमने अगर 0/1 दिया है, चूंकि हम उसको dilute करके दे रहे हैं और succussions करके दे रहे हैं, तो instead of giving 0/2 next time, we give 0/3. So we jump the potency. Okay? Because क्योंकि हमारे dilutions में, हमारे succussions में कई बार हम 0/2 potency से निकल जा चुके होते हैं, इसलिए हम फिर safe side के लिए हम 0/3 देते हैं after 1. कई डॉक्टर 0/2 से स्टार्ट करते हैं, then they go to 0/4, 6. We start by 1. क्योंकि कई डॉक्टर्स में वो ऑड का डर रहता है, सुपरस्टिशन होता है. हमको नहीं है, किसी सुपरस्टिशन में हम नहीं अटके अभी तक, तो फिलहाल तो भी नहीं अटके. हम लोग टचवुड भी नहीं बोलते हैं. ओके, एनी क्वेश्चंस? हेलो. हाँ जी डॉक्टर. गुड इवनिंग सर, अंबिका बोल रहा हूं सर. हाँ, आफ्टर तेरी शेयर स्क्रीन में कर दे बेटा. ओके. हाँ अंबिका बोल बेटा. हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि 50 मिलीसिमल जो स्केल है, कि हम अगर डायल्यूट नहीं करते हैं तो भी डायल्यूट उसका रिजल्ट मिलता है. हम 0/1 या 0/2 देते हैं डाइट, अगर 1 पिल्स देते हैं कई लोगों को आता है. हाँ, तो उसका रिजल्ट मिलता है. मैंने खुद दिया है. हाँ नहीं, मेरे एक दोस्त है हैदराबाद में, उनका नाम भूल गया मैं, वो HIV पे ट्रीटमेंट करते हैं. तो वो तो क्या करते हैं पता है आपको, उन लोग वो क्रोटालेस हॉलिडेज देते हैं HIV के लिए, स्पेसिफिक देते हैं वो. आई थिंक उसका नाम मैं भूल गया यार. अगेन आई एम प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण कुमार. तो व्हाट डॉक्टर प्रवीण डज इज ही टेक्स 1 pill of 0/1, puts that, asks the patient to put that in a cup of water, dilute that and take that daily. So he is giving the same potency daily. तो रिजल्ट आता है. लेकिन क्या है ना बेटा, रिजल्ट आना और प्रॉपर रिजल्ट आना, इसमें फर्क है ना. एक उसको आप सिस्टम में लेके चलना और एक आप प्रैक्टिस करना, ये दो अलग चीजें हैं बेटा. आप समझ रहे हो? आप देखो, आप क्रिकेट के अंदर आप रिवर्स स्वीप मार रहे हो, आप एकदम किड़किड़े हो, स्लिम ट्रिम हो, फिर भी आपका बॉल एकदम फास्ट गिर रहा है. क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप में टेक्निक आया है. आपको पता है कि बॉल कितने स्पीड से हाथ घुमा के किस तरीके से उसको पटकना है कि वो स्पीड जनरेट हो. So this is science. Do you understand? So if you practice what Dr. Hahnemann has said, because Dr. Hahnemann has practiced, Dr. Hahnemann has experimented around the clock. तो ये सब चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट की है. अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हमारे हाथ में कुछ रेडीमेड दिया है, तो हम लोग पहले उसको यूज करें. हमारा आलस और हमारा डर ये होता है कि हम पेशेंट को कैसे बोले. कई बार पेशेंट हंसते ना कि यार इतना पानी डालने के बाद इतना काम करेगा क्या. तो ये अपना हेजिटेशन है. दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ द फिजिशियन. इट इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और द लेजीनेस ऑफ द फिजिशियन दैट इज डजंट प्रैक्टिस द वे डॉक्टर हैनेमान हैज taught us. Okay? Yes sir. So Ambika, it is a request. You are like a son to me, so I can मैं तेरे को डांट भी सकता हूँ. तो बेटा हो सके उतना, वो क्या बोलते हैं ना, एक कहावत है उर्दू में, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. सही बात है ना तारिक भाई? गुड इवनिंग बेटा. नीतू बोल. नीतू ना? नहीं सर, कौन बोल रहा है? हाथ उठाया. नीतू ने हाथ उठाया. हाँ बोलिए. कौन बोल रहा है? सर मेरा नाम अर्चना है सर, डॉक्टर अर्चना. अर्चना बोलिए बेटे. अच्छा सुनिए तो यार, ये सारा आज का सेमिनार जो है वो अख्तर का है और आप मेरे पीछे पड़ गए यार. अच्छा बोलिए, चलिए बोलिए अर्चना. 50 मिलीसिमल को लेकर ना थोड़ा कंफ्यूजन. एक्चुअली बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ एक ही डोज उसमें देते हैं, मतलब बस एक दिन के लिए सिंगल डोज. हाँ, ऐसा भी तो कई देते. हाँ वो भी दे सकते बेटा, क्योंकि क्या होता है ना कि डॉक्टर सिंगल डोज बोला हुआ है ना. अब देखो सिंगल का मतलब क्या होता है, आप समझिए जरा. कई लोग उसको अलग मतलब लेते हैं, है ना. सिंगल का मतलब क्या? व्हाट इज सिंगल डोज? टेल मी व्हाट इज सिंगल डोज.
सिंगल डोज सर कई बार हम लोग एक दिन के लिए देते हैं, ओडी जस्ट एक दिन के लिए, या फिर कई बार उसको फ्रैक्शन ऑफ डोज? हाँ, डॉक्टर हैनिमैन हैज नेवर सेड वन डोज, he has said single dose. There is a difference between one and single. Hello, जी सर। do you understand? Yes, What sir. is the difference between one and single dose? One means we can divide in fractions, जैसे हम एक्यूट केसेस में कई बार सर करते हैं, फ्रैक्शंस में डिवाइड करके देते हैं सर। Exactly. समझे? तो कई लोग बहुत ज्यादा फाइनेटिक्स होते हैं। अब मैंने देखा है कई लोगों को कि दे विल यूज दैट 50 नंबर ग्लोब्यूल ऑफ 30 अभी जैसे आप 30 भी दे रहे हो ना, तो वो उसका भी वो बोलेंगे कि 50 नंबर के सबसे बारीक जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, जो एलएम पोटेंसी में बनते हैं, उसमें आप डालो। जैसे मान लो कि डॉक्टर अख्तर ने आर्सेनिक दिया, तो कई लोग क्या करते हैं कि 50 नंबर के ग्लोब्यूल्स में आप आर्सेनिक बनाओ और उसका एक छोटा ग्लोब्यूल आप पेशेंट को दो। अब वो बहुत ज्यादा फैनेटिसिज्म आ रहा है बेटा, बहुत ज्यादा। उसको बहुत अलग अलग नाम देंगे लोग, कुछ भी। आप समझ रहे हो ना? सेव हैनिमैन, सेव होम्योपैथी, जैसे वो था ना कि सेव इस्लाम, सेव हिंदुइज्म, वो चल रहा है ना, उस तरीके का चल रहा है अभी सेव होम्योपैथी। ये बहुत फैनेटिसिज्म चल रहा है बेटा। तो ये कैसा है ना कि जहां पर भी कोई चीज स्टिफ हो जाएगी ना, तो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ मस्ट। आप समझ रहे हो ना? अब वही कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि वही जो क्रॉनिक डिसीज में एंटीसोरिक दिया हुआ है उतना ही एंटीसोरिक है। अब मुझे हंसी आती है कि अब वैनिला जैसी रेमेडी हम हर आए दिन इस्तेमाल करते हैं। वैनिला मेरा एक हफ्ता जिंदगी का गया नहीं है जब से वैनिला रेमेडी में पढ़ा हूँ, करीबन 10 साल से, 7-8 साल से, 8-10 साल से। तो मेरा एक हफ्ता नहीं गया जब मैंने वैनिला नहीं दिया है। आती है वैनिला, बहुत ट्रिटिकम वल्गैरिस बहुत काम आती है। कितनी नई रेमेडीज है जो बहुत काम आती है। अब ये बोल रहे हैं कि क्रॉनिक डिसीज में जो एंटीसेवरिक की रेमेडी दिया हुआ है उसमें ही आप अटक के पढ़ो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अभी जैसे हिपोकैम्पस आई है, चॉकलेट आई है, बहुत सी नई रेमेडीज आई है जो डॉक्टर हैनिमैन ने पढ़ा है, उतनी कैसे चलेगा? सही कि नहीं? जी सर। तो है बहुत लोग हैं बेटा, वो आप ज्यादा इसमें पढ़ो मत। आप जो मैं आपको बताता हूँ, जो डॉक्टर हैनिमैन साहब ने बोला हुआ है वहां से शुरू करो। फिर आप डॉक्टर केंट, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर लिप्पे, डॉक्टर बोरिक, डॉक्टर सैमुअल लिलियंथल वगैरह, ये सबको आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन गाइड हैज टू बी हैनिमैन। सूरज एक ही है ना अभी फिलहाल, तारे हजारों हैं। जी सर। आप समझ रहे हो ना? अपने प्लेनेट का सूरज एक ही है। वैसे तो फिर ब्रह्मांड में तो कई सूरज है, कई पृथ्वियां है, पर जहां पर हम हैं अभी, इस पृथ्वी का सूरज एक ही है। जी और सर। हमारा सूरज है डॉक्टर हैनिमैन। वहां से शुरू करो आप। कोई भी बात डॉक्टर हैनिमैन की बात को अगर काट रही है, उसको राम राम कह दो, सिंपल। समझ रहे हो आप? उसको अल्लाह हाफिज भाई, खुदा हाफिज भैया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ऐसा बोल देने का उसको। डॉक्टर हैनिमैन की बात को कहीं भी कई लोग बोलते हैं कि मल्टीपल रेमेडीज यूज, बहुत लोग बोलते हैं मल्टीपल रेमेडीज यूज करने के लिए भी मिक्सचर करते कई लोग तो 4-4, 5-5 रेमेडीज देते हैं। वो भी बहुत अजीब चलता है। कई लोग डॉक्टर फाटक्स की रेपर्टरी को लेके चलते हैं, कई लोग डॉक्टर बोरिक की रेपर्टरी को लेके चलते हैं, कई लोग, ये सब के सब आपको देखो। आप लोग प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो सेमिनार सीरीज करने का हमारा मकसद भी ये है कि डॉक्टर हैनिमैन से पहले जुड़े। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग रेमेडी तक पहुंचना के लिए हम लोग कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, कि व्हाट पोटेंसी टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टॉप। ये बहुत इजीली डॉक्टर हैनिमैन ने दिया हुआ है ऑर्गेनान के 6th एडिशन में, आप जरूर पढ़े। दूसरा, आप प्रूविंग रिपोर्ट्स पढ़ो। क्रॉनिक डिसीज के अंदर प्रूविंग्स दिया हुआ है, क्लार्क में प्रूविंग दिया है, हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में प्रूविंग्स दिया हुआ है, एलन्स के अंदर प्रूविंग्स दिया हुआ है। तो आप प्रूविंग भी एक बार जरूर पढ़े। आपको पता है लाइट डिजायर बेलाडोना में कैसे आया? किसी को पता है क्या? लाइट डिजायर ये रूब्रिक कैसे आया बेलाडोना में? अगर आप उसका पढ़ोगे जाके तो क्या था कि एक पेशेंट ने बोला कि मॉम, आई वुड टेक समथिंग लाइट नाउ अबाउट फूड फॉर डिनर और फॉर लंच। मम्मी or mom, whatever, mother, I would take something light now. That is how this rubric
of light desire has come in repertory about belladonna, and I am feeling as if my chest is burning. ऐसा जब लिया है तो उस पर से उसको लिया हुआ है, जो भी रेमेडी है उसमें लिया हुआ है डिल्यूजन, फायर, विजन ऑफ. तो जो भी एज इफ वाली बातें प्रूवर बोलता था वो सारा डिल्यूजन में लिया हुआ है. एज इफ, हेलो. तो वॉट एवर Dr. Roberts has in his repertory, sensation as if, in the book sensation as if is there. If you check them, they all are there in the rubric delusion in the repertory. Hello, are you all with me? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So please, you should go and read the proving. आपको मैं बताता हूँ, इतना मजा आएगा. अब हम लोग थक गए हैं. अभी मैं 50 का हो गया हूँ. मैं थक गया हूँ. मैं जिंदगी के 27 साल दिया हूँ मेरे पति को. बहुत हो गया. आप समझ रहे हो? आप लोग करो. आप लोग सब मिलके एक साल दो सिर्फ अपने जिंदगी का. अब अपने ग्रुप में 2000 के करीब डॉक्टर इग्नाइटेड माइंड्स के अंदर. अगर हर डॉक्टर सिर्फ 1 साल तक पढ़ाई करता है तो 2000 साल की पढ़ाई हो जाएंगी हमारी. आप समझ रहे हो कि हर एक डॉक्टर ने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है, जस्ट वन टॉपिक. सो वी कैन कवर 2000 टॉपिक्स in a span of 1 month or 1 week. One topic, one doctor reads. That's it. It is going to be so simple, right? But for that we should start reading. हर किसी को अब क्या हो गया ना कि everybody wants to get famous. Yes, you should get famous. But remember, nobody is remembering. People have forgotten दिलीप कुमार. राजेश खन्ना का एक जमाना था जब हम लोग बहुत छोटे थे. राजेश खन्ना जब अपनी कार लेकर के चौपाटी से जाते थे तो उनकी कार की धूल उड़ती थी ना टायर की, तो वो लड़कियां उठा के अपने माथे से लगाती थी. ये जमाना था राजेश खन्ना. भूल गए ना उनको सब. कपिल देव, सुनील गावस्कर, धोनी को कौन याद कर रहा है अभी? वो कहाँ गए? वो विराट साहब को भूल गए लोग. तो फेमस होना जो होता है ना वो थोड़े देर के लिए होता है. आपको क्या होना है ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये करना है कि आपके हाथ से ज्यादा पेशेंट ठीक हो और आपको जो भी नॉलेज मिल गया वो आप लोगों को देकर जाए. डोंट डाई विद द नॉलेज. गिव इट टू एनीबॉडी. गिव इट टू पीपल. इट डजंट बिलोंग टू यू. व्हाई यू आर वेटिंग फॉर योर सन टू बिकम अ डॉक्टर and then you will tell him everything? You cannot tell him everything. Hello. Now yes. With the grace of God Almighty, I have been able to live with many personalities. Like I have lived with Sepia, I have lived with Lachesis, I have lived with Naxwamika, I have lived with Dalkamara, I have lived with arsenics, I have lived with many phosphorus. तो मैं 25-25 साल का phosphorus का बता सकता हूँ कि phosphorus यहाँ से यहाँ तक कैसे जाता है. तो मुझे phosphorus की करीब सभी आदतें भी, इतने करीब के दोस्त लोग हैं मेरे phosphorus, इतने करीब के दोस्त लोग हैं मेरे Dalkamara, arsenic, vanilla, for that matter. So I know even their private habits. Do you understand? Now, can I tell these private habits to my son? Can I tell the private habit of phosphorus to my son? No, I won't be able to tell it to my son. If my daughter is becoming homeopathic doctor, will I be able to teach her? Will I be able to tell her the sexual habit of Dalkamara or any remedy for that matter? No. This you can tell the students, but you can tell the sexual habit of Sepia to the students. So why you wait? वो एक अपने हमारा सबसे बेकार अपने एशियन कल्चर में ये है कि जिन्हें पाया उन्हें छुपाया. ये बंद करो आप. ये बंद करो. पढ़ो और फटाफट बांटो तो आपका बढ़ेगा और आपको और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी. बहुत लोग बात. हाँ जी बोलिए. सॉरी, मेरे अंदर का बाबा बाहर आ जाता है. मैं प्रवचन देना शुरू कर देता हूँ. हाँ जी. हाँ जी बेटा रितु जी. मेरे पास में सर एक क्लिनिक पर पेशेंट आया था एंड उसको जो प्रॉब्लम था उसने एक चीज मुझे बोला. उसको नोड्यूल्स थे जो काफी बड़े से थे. उसको मैंने ये चीज पूछा कि आपको एक सेकंड.
बोलिए बोलिए। कि आपको क्या फील होता है इस नोड्यूल को लेकर। तो उसने मुझे ये बोला कि मेरा मन करता है कि मैं इसे काट कर फेंक दूं। तो सर मुझे ना इसका रुब्रिक लेना नहीं आ रहा उस पेशेंट से रिगार्डिंग। तो मैं काट कर जस्ट फेंक दूं क्यों लगता है, पूछो क्यों लगता है? क्योंकि वो उसकी फोर आर्म और आर्म पर है और जो दिखाई देता है, और उसकी ससुराल, उसकी शादी हो गई तो उसको ये बोला जा रहा है कि तुमने ये ट्रीटमेंट नहीं कराया एंड विजिबल है। पहले वो विजिबल नहीं था। तो मेन इसमें मेन क्या है, व्हाट इज प्रोमिनेंट इन दिस? काट कर फेंक दूं या ये विजिबल हो रहा है? ये आई थिंक विजिबल हो रहा है इसलिए वो समझ रहे हो ना? तो विजिबल हो रहा है, विजिबल होने से उसको क्या दिक्कत आ रही है ये पूछिए। उसने बोला, मैंने सर ये पूछा था, उसने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता कि दूसरे लोग ये नोटिस करें कि ये दिखाई क्या होता है? नोटिस करने से क्या होता है? मतलब अजीब लगता है, बाकी लोगों को नहीं है और मुझे है। अजीब लगता है, बाकी लोगों को नहीं है और मुझे है। मतलब एक तो ये चीज है कि बाकी लोगों को नहीं है और मुझे है, और उसको अजीब लग रहा है। अजीब मतलब क्या? गंदा लग रहा है? यस सर, वो फुल स्लीव पहनना चाहती है उसके लिए कि वो छुपा के मतलब वो छुपा रही है, तो एक तो हाइडिंग हिमसेल्फ आ जाता है। समझ रहे हो कैसे पेशेंट उसको हैंडल कर रहा है? इज हाइडिंग हिमसेल्फ। बट अजीब लग रहा है मतलब उसको एम्बेरेस फीलिंग हो रहा है, बराबर ना? सही है ना? यस सर। हाँ कि नहीं? एम्बेरेस है या डिल्यूजन अनप्लेजेंट है, क्या है? सर एम्बेरेस है क्योंकि वो छुपाना चाहती है, और इवन अब ससुराल में जाकर उसका ये पता चल रहा है तो प्रेशराइज भी है अपनी सास की तरफ से एंड ससुर की तरफ से। क्योंकि उसको ड्रीम्स में भी जब मैंने पूछा तो उसने बोला मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मुझे ये लोग घर से बाहर निकाल देंगे। तो उसको डर ये है बेटा कि उसको ये घर से बाहर निकाल देंगे, समझा? हाँ, अभी तक टेस्ट तक हुआ नहीं है, उसको ड्रीम्स ऐसा आता है। हाँ बेटा, तो उसके मन में डर ये है ना कि उसको ये लोग आउटकास्ट कर देंगे। फियर रिजेक्टेड क्या सर? फियर रिजेक्टेड नहीं, शी विल बी रिमूव्ड ना बाबा। तो शी वर एन आउटकास्ट, जात से बाहर निकाल देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। आउटकास्ट मतलब क्या? किसी को आउटकास्ट करना। ग्रुप से बाहर निकाल देते ना आप अपने फ्रेंड में कभी कभी। हेलो, करते हो ना आप लोग? अभी जो आपकी जो सो कॉल्ड व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, फ्रेंड्स फॉरएवर वगैरह नाम के, टिपिकल, ये टिपिकल नाम है सबके ग्रुप्स का। आप देखो फ्रेंड्स फॉरएवर ग्रुप टिपिकल नाम है, और उसके अंदर 4 होता है, फॉर नहीं होता है, फॉर एवर है ना? कॉमन है ना? तो उसमें से निकाल देते हो ना, तो आउटकास्ट कर देते हो ना उसको। आप अपने कम्युनिटी से उसको निकाल देते हो, समझ रहे हो ना? तो डिलीजन शीवर एंड आउटकास्ट, इसलिए छुपा रही है वो। उसका ऐब लोगों तक पहुंच जाए तो उसको कहीं ये लोग वहां से निकाल न दे, समझ रहे हो ना? ये उसका डर है, ये पॉसिबल है। तो ये देखो अब ये बेटा ये 2-3 अभी डिलीजन आउटकास्ट शीवर एन, तो उसके अंदर आप देख लो 9 रेमेडीज है। एनाकार्डियम, एंड्रोक्टिनस, क्रोटालिस कैस्कावेला, क्रोटालिस हायोडेस, जर्मेनियम, हेलिएक्टस, सूरा एंड थूजा, है ना? हाँ, अब ये चीज, और एक चीज है कि फियर ऑफ बीइंग फोरसेकन। तो अगेन इट गोज इनटू डिलीजन फोरसेकन। तो फोरसेकन के बजाय मुझे आउटकास्ट ज्यादा लग रहा है। अगर आप एम्बेरसमेंट और आउटकास्ट लगे तो फिर आपके पास में 2 रेमेडीज आ जाती है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ये आप उसको और प्रोब करो। मुझे लगता है ये केस को प्रोब करना जरूरी है। आउटकास्ट का तो लेकिन एक मुझे लग रहा है डर कि घर से निकाल दिया, ये एक चीज मुझे लग रही है बहुत ज्यादा कि निकाल देंगे। तो पॉसिबल हो सकता है हुरा में जाए या क्रोटालिस कैस्कावेला में जाओ। अगर स्नेक रेमेडी आपको लग रही है तो यू कैन गो टू क्रोटालिस कैस्कावेला। यस सर, वो थोड़ा स्नेक रेमेडी लगा था मुझे। जस्ट उससे मैंने ये पूछा था कि उसके नेक के चारों तरफ वो कुछ बियर कर पाती है। नहीं, वो नहीं, उस पर से नेक रेमेडी ना, वो तो थ्रोट क्लोथ एम्यूनेशन में तो बहुत ज्यादा है।
क्योंकि उसके पर्टिकुलर में सर ये था कि वो टाइट कोई भी चीज पहनना पसंद नहीं करती है। बेटा टाइट कौन पहनना पसंद करता है आजकल, आप बताइए। सब लोगों को फ्रीडम पसंद है अभी। आप मुझे बताइए मॉडल्स को छोड़ के कौन टाइट कपड़े पहनना पसंद करता है बेटा? और लड़की जात तो टाइट कपड़े पहनेगी क्या बेटा? सबसे पहले तो घूंघट से अभी से तो निकल पाई है, अभी से निकल पाई है घूंघट से बेचारी औरतें अपनी यहाँ पर, सही कि नहीं? यस सर। वो और कहाँ तंग कपड़े पहन के अपना शरीर दर्शन थोड़ी कराएंगे बेटा। तंग कपड़े पहन के बंदे इंसान का शरीर दर्शन होता है बेटा, बराबर है ना? तो औरतें अमूमन टाइट कपड़े पसंद नहीं करती है बेटा। थोड़ा सा आप कॉमन भी लिया करो ना चीजों को, है ना? थोड़ा सा कॉमन भी लिया करो चीजों को। अब मैं खुद टाइट कपड़े नहीं पसंद कर रहा, बोलिए, सिंपल है, सिंपल चीज है ना बेटा। ओके, तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप चाहे तो मुझसे पर्सनली केस डिस्कस करेंगे हम बाद में इंशाल्लाह, या फिर आप ग्रुप पे भी डालो, हम आपको जवाब देंगे। पूरा केस लो, अगर आपको अड़चन आई तो कॉल करो, हम हेल्प करेंगे आपको केस लेने में डायरेक्टली पेशेंट से बात करके। ठीक है? हाँ, और चार्ज नहीं करेंगे, घबराओ मत उसके लिए। और मेन चीज ये है ना कि मैं यहाँ पर जो बताना चाहता था कि केस को आप वाई पर लेकर जाओ, और पेशेंट इस चीज को कैसे हैंडल कर रहा है ये भी आप लोग। एक तो वो कपड़े पहन रही है, टाइट कपड़े पहन रही है, मतलब वो ढक रही है उन चीजों को, है ना? ये चीजों को देखो, मतलब हाउ द पेशेंट इज हैंडलिंग द सिचुएशन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हिज फियर, है ना? व्हाट एग्जैक्टली व्हाई हैज ही कम टू यू, क्या वजह हुई है जो उसको जो पेशेंट को आपके क्लिनिक तक लाई है, वो वजह आप जानने की कोशिश करो। वहां से आपको पर्सन मिलेगा। आप समझ रहे हो? जैसे मेरा घुटना दुखता है, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, तो मेरा सब कुछ मैनेज हो रहा है तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ट्रेकिंग बंद ना हो जाए, यार मैं गया डॉक्टर, उसने मुझे पूछा कि क्या क्यों, तो मेरे को मेरा ट्रेकिंग बंद नहीं होने देना है। आप समझ रहे हो? तो माय मेन फोकस इज ऑन द ट्रेक, and why I don't want to stop the trek, because I feel very relaxed there. Okay, so trek is something which is very important to me. जैसे आपके पास में बेलाडोना बोलेगा कि यार सर मेरे को जल्दी ठीक कर दो, क्यों भाई, मेरे को आज रात को पार्टी में जाना है। समझ गए ना? पार्टी इंपॉर्टेंट है, उसको मजे करने हैं। सर मुझे स्विमिंग में तकलीफ होती है कमर की तकलीफ से। अबे यार, स्विमिंग में तकलीफ हो रही है, ये क्या है तेरा? तो स्विमर है क्या? नहीं है। क्या करता है? भैया मेरी किराना की शॉप है। भाई स्विमिंग में तकलीफ हो रही है। हाँ, कोई बोले कि सर मुझे धंधे में तकलीफ हो रही है, मुझे वजन उठाने में तकलीफ हो रही है, मेरा किराना शॉप है तो मैं चीजें नहीं उठा पा रहा, तो तब आप बोलेंगे हाँ सेंसिबल है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। 5:30 बज गए। डॉक्टर अख्तर का था आज, फिर से मेरे को आपने पकड़ लिया सब लोगों ने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलेंगे। कल किसका लेक्चर है? डॉक्टर प्रियंका विल अनाउंस नाउ। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या केस का? इसका रिकॉर्डिंग आपको YouTube पर अपने चैनल पर जाके मिलेगा। आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इग्नाइटेड माइंड्स बाय PHF नाम का चैनल है YouTube पर। आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो उसके अंदर आपने वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप जाकर कर लीजिए। हम उसकी लिंक, वो चैनल की लिंक डॉक्टर मानसी याच्यावरती टाका, इग्नाइटेड माइंड्स पर डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर मानसी, यूट्यूब की लिंक डाल दो। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दो अपने इग्नाइटेड माइंड के यूट्यूब का लिंक। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हम यूट्यूब की लिंक डाल देते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके, ओवर टू डॉक्टर प्रियंका। मुझे एक अभी जाना है मुशायरे में, कवि सम्मेलन है अभी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रियंका। भी डाल दीजिएगा। Thank you very much, Dr. Akhtar, for the wonderful case, and as usual. डॉक्टर प्रियंका तुमचा हायलाइट करा व्हिडिओ, स्पॉटलाइट करा। Yes, sir. Thank you very much, Dr. Akhtar, for the wonderful case with great results. And जैसे मतलब आपकी पर्सनालिटी है वैसे ही केस आपका सिंपल केस था, सिंपल रेमेडी बट ग्रेट एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल केस। और थैंक यू लियाकत सर फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस, और सबके हमारे पीछे खड़े रहने के लिए हमेशा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और कल डॉक्टर माणिक सर का लेक्चर है, तो प्लीज एवरीवन ज्वाइन।
और हमारे रिकॉर्डिंग्स तो यूट्यूब पे हम लोग डालेंगे बाद में। और जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया है यूट्यूब चैनल के लिए, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड ग्रुप में भी ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन। नहीं, no need to like. Even if you don't like, no problems. Please share and you give your opinion there also. Yes. You please comment whatever comments, frank comments, whatever criticism is most welcome, suggestions most welcome. We don't need your likes. I mean, we need your love. Okay. So like, subscribe and subscribe share. And share, please do that. And Dr. Manik Madik, I am telling you, is a senior doctor. He is my age, and he has turned he has come from general practice. So do not miss tomorrow's lecture. Okay, it is going to be very important lectures for the people who have who want to really learn homeopathy and with a general practitioner's mind. Please come tomorrow. Thank you, Dr. Priyanka and Dr. Akhtar and all my organizing team. I am very proud of you, my children. I am ready to die any moment because my movement is taken care of by my children very much. I am not going to die, don't worry, but I am free to die now. Thank you. Thank you. सर आपको 100 साल जीना पड़ेगा. Thank you everyone and goodbye. Yeah, bye bye.